शम्अ बज़्म में हिदायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। शहरों में और बड़े बड़े नगरों में जलसा करना और भीड़ जमा करना बहुत आसान काम है, लेकिन गांव देहात में छोटे छोटे करियों और छोटी छोटी बस्तियों में मजलिस मुनक़िद करना और लोगों का आकर रात भर बैठकर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने इस छोटे से मोहल्ले में इतना ज़बरदस्त जलसा मुनक़िद करके बता दिया कि शहर वाले अगर जन्नत जाएंगे तो देहात वाले थोड़ी पीछे रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की इस मेहनत को कबूल फरमाए और इस जलसे की बरकतों से हर घर को मालामाल फरमाए। जाहिर सी बात है, जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के बंदों से खुश होता है। जिक्र चाहे जिसका भी हो, जिसका जिक्र होता है वो खुश होता है। लेकिन अल्लाह के जिक्र का एक ज़बरदस्त इनामी पहलू ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों का जिक्र फरमाता है जब उसका जिक्र बंदा करता है। हम ज़मीन पर इंसानों के बीच अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान मेरा जिक्र करता है। हजरत साबित बोनानी कहते हैं कि जब मेरा खुदा मुझको याद करता है तो मुझको पता चल जाता है। लोगों ने कहा कि ये आपको कैसे पता चल जाता है कि आपका अल्लाह आपको याद कर रहा है? उन्होंने कहा कि तुमने नहीं सुना कुरान करीम में अल्लाह ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो जब मैं अल्लाह को याद करता हूं मुझे यकीन होता है कि मेरा खुदा मुझको याद कर रहा है। सुभान। इसलिए आप इस तरह की महफिलों को ये न समझें कि छोटी महफिल है और लोग ज़मीन पर बैठकर अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं और कर रहे हैं। ये इस रुए ज़मीन पर सबसे कीमती महफिल है, जहाँ दुनियादारों का नहीं बल्कि दुनिया के खालिक और परवरदिगार का जिक्र होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़मीन का जो वो हिस्सा जिस पर आप बैठकर नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये ज़मीन का हिस्सा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा। कहेगा मालिक, मेरी पीठ पर बैठकर तेरे बंदों ने ताश और फलश की महफिल मुनक़िद नहीं की थी, मेरी पीठ पर बैठकर तेरे बंदों ने तेरा जिक्र किया था। यहाँ बैठकर इन्होंने नेकियां करने का अहद किया था। मेरी पीठ पर बैठकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। तो अल्लाह ताला ज़मीन की सिफारिश कबूल करके उस शख्स को बख्श देगा। और ज़मीन उस वक्त बहुत नाराज होती है जब ज़मीन की पीठ पर गुनाह होता है, जब लोग इस पर बैठ करके 5-5 घंटे तक सनीमा देखते हैं, फिर भी लोगों का पेट नहीं भरता है। वही अमिताभ बच्चन, वही सलमान खान, वही मोहम्मद रफ़ी के नगमे, वही किशोर कुमार, 50 साल से लोग उनके गाने सुन रहे हैं, 50-60 साल से उनकी फिल्में लोग देख रहे हैं, फिर भी लोग ये नहीं कभी नहीं कहता कि कितना इसका डायलॉग सुने, बहुत सुन लिया, कितने इसके गाने सुने, बहुत सुन लिया। नहीं, टेलीविजन हो या रेडियो या मोबाइल, और आजकल रेडियो और मोबाइल दोनों का, रेडियो और टेलीविजन दोनों का मिश्रण है ये मोबाइल। पहले टेलीविजन घर की दीवारों में रहता था और आज हाथ में मोबाइल रहता है, वो सबका काम करता है। जहां बैठे हैं गाने सुन रहे हैं, वही गाने जो 50 साल से सुन रहा है, वही फिल्में जो 50 साल से देख रहा है, वही डायलॉग जो 50 साल से सुन रहा है। कभी नहीं बोलता कि छोड़ो हटाओ इसको, बहुत सुन लिया। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि जलसा रोज हो रहा है, कितना सुना।
रोज जलसा हो रहा है, कितना सुने, वही नमाज होगी, वही रोजे की बात होगी। जब सीना बंदे का हार्ड हो जाता है, जब बंदा बदबख्त और बदनसीब हो जाता है, तब ये जुमला बोलता है कि अल्लाह का जिक्र कितना सुने, जलसे में कितना जाए। बेहतर था कि वह उस गाने के काम को कहता कि मैं गाना कितना सुनूं, अब सुनने को दिल नहीं करता। बल्कि अल्लाह का जिक्र अपने अंदर वो लज्जतें रखता है कि बंदा जितना जिक्र करता जाता है, उस जिक्र की लज्जत बढ़ती चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू के कतरे बहने लगते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि साल में एक दिन नहीं बल्कि रोजाना जलसा हो तो भी उसमें मैं शिरकत करूं तो जिक्र की मजलिस का हक मुझसे अदा ना हो पाए। अभी हमारे मौलाना फैयाज साहब ने क्या कहा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जब स्टेज पर बैठे होते थे और नात पढ़ने वाला नात पढ़ता था तो उनकी आंखों से आंसू के कतरे बहते थे। वो नात सुनते थे मुस्तफ़ा की मोहब्बत, और उनकी नजर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पे होती थी, और उनकी शान जब बयान होती थी तो एक आशिक का दिल बेचैन हो जाता था, और जब दिल तड़पता था तो उसका इजहार आंसू के कतरे से होता था। वो आशिक रसूल थे। और आज हम लोग नात सुनते हैं मजा लेने के लिए, गाने का मजा नात में आ जाए। हम लोग नात सुनते हैं कव्वाली के तौर पर कि कव्वाली का मजा नात में आ जाए। हम लोग नात सुनते हैं, ये समझ लीजिए कि पहले की नात नात होती थी, और आजकल के जो नातें होती हैं कुछ लोगों को छोड़कर, वो नात नहीं, वो बगैर हारमोनियम के कव्वाली है। वहाँ हारमोनियम है और यहाँ हारमोनियम नहीं है, मगर है दोनों कव्वाली है। यहाँ भी कव्वाली है, वहाँ भी कव्वाली है। तो सुनने वाला जैसा जिगर रखता है, पढ़ने वाला भी वैसा ही जिगर रखता है। हम लोगों ने बुजुर्गों से सुना था कि हुजूर का जिक्र करने से पहले जबान को मुश्क से अगर धो लें फिर भी उनके जिक्र की का हक अदा ना होगा। हजार बार बशोयम दहन ज मुश्क गुलाब हुनूस नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदीस्त। अपने मुंह को हजार बार मुश्क से धो फिर भी हुजूर का नाम लेना ये कमाल बेअदबी। और यहाँ दिन भर 100 पुड़िया गुटखा खाया जाता है, जिस गुटके में बिल्कुल पाखाने जैसी बदबू होती है, और उसी गुटके को खाने के बाद अब माइक लेके नबी की नात पढ़ी जाती है। माज़अल्लाह, नात पढ़ने वाला भी गुटखा खोर और नात सुनने वाला भी गुटखा खोर। जो सुनने वाला होता है वो भी मुंह में गुटखा दबा के बैठता है। तो जब गुटखा खोर नात पढ़ने वाला और गुटखा खोर नात सुनने वाला, तो ये बता दें कि उस नात में आंसू कहां से निकलेगा, उसमें दिल कहां से बहलेगा, दिल उस जिक्र की लज्जतें कैसे महसूस करेगा जब जबान पे 24 घंटे दुरूद होता है और फिर नबी की नात सुनी जाती है, तब मुजाहिद मिल्लत की तरह आंखों से आंसू के कतरे निकलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे जिक्र खुदा की महफिल को हमने आजकल एक तमाशा बना लिया। नबी की नात को हम लोगों ने एक तमाशा बना लिया। नात सुनने वाला, सुनाने वाला मुत्तकी होना चाहिए, नमाजी। इशा की नमाज पढ़ के वो आया, अपने बावजू वो आया, और अपनी जबान से जब नबी की नात पढ़ता हो तो उस जबान से वो गुटखा खाना छोड़ दे। अगर खाना ही है उसको तो वो बादाम खाए, काजू खाए, किशमिश खाए, खाना ही है तो इलायची खाए, खाना ही है तो लौंग खाए। और फिर क्यों फालतू सामान खाना, जितनी ताकत काजू किशमिश में नहीं है उससे ज्यादा ताकत नाते नबी पढ़ने में। आप नाते नबी पढ़ के तो देखें हकीकत में जिस तरह से पढ़ना चाहिए। नाते नबी पढ़कर देखें 90 साल के बुढ़ापे में भी 25 साल के जवान जैसी ताकत महसूस होगी। अभी देखा आपने मौलाना फैयाज साहब की दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। इनकी उम्र 60 प्लस है, मगर उसके बावजूद उन्होंने अभी जो कलाम पढ़ा, मुजाहिद मिल्लत का लिखा हुआ कलाम, और आवाज इतनी प्यारी थी, ऐसा लग रहा था कोई 18 साल का नौजवान पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करते करते बंदा थकता नहीं है, उम्र बढ़ती चली जाती है, उसकी रूहानी ताकत बढ़ती चली जाती है। आज हम लोगों ने जलसा कराने को एक रस्म समझ ली। नबी की नात सुनने की लज्जतें अगर मिल जाए जिस दिन नौजवान को,
उस दिन इस तरह रोएगा कि बगैर नमाज पढ़े, बगैर दाढ़ी रखे उसको चैन नहीं मिलेगा। हुजूर की मोहब्बत का मतलब है कि सरकार की सुन्नतों पे अमल। हुजूर की मोहब्बत का मतलब है कि सरकार को जो रंग पसंद था वो रंग पसंद था। हुजूर की मोहब्बत का मतलब है कि सरकार जिस तरह खाते थे उसी तरह खाया जाए। मोहब्बत का मतलब है कि हुजूर का लिबास जैसा था उस लिबास की नकल की जाए। मोहब्बत का मतलब है कि सरकार जैसे सोते थे वैसा सोया जाए। मोहब्बत का मतलब है कि सरकार जिस तरह से बाथरूम जाते थे उसी तरह जाया जाए। हुजूर जिस तरह मस्जिद में कदम रखते थे सरकार की पैरवी की जाए। आका अलैहिस्सलाम जिस तरह रास्ते से चलते हुए बच्चों को सलाम करते थे, हर आने जाने वालों को उसी तरह से सलाम किया जाए। जिस तरह से अपनी माँ बाप की खिदमत का पैगाम मुस्तफ़ा ने दिया उसी तरह से उस पर अमल किया जाए। यानी मोहब्बत रसूल का मतलब है परफेक्ट मोमिन बन जाना। मोहब्बत रसूल का मतलब होता है परफेक्ट मैन बन जाना। मोहब्बत रसूल का मतलब होता है कि जब बंदा रास्ते से गुजरे तो देखे कि ये मुस्तफ़ा का आशिक जा रहा है, ये मुस्तफ़ा का दीवाना जा रहा है। और उस दीवाने के रंग को जब लोग देखें तो और कहें जब दीवाना ऐसा है तो जिसकी मोहब्बत में ये दीवाना बना है वह महबूब कैसा होगा, उनके जीने का अंदाज कैसा होगा। आज हमने अपनी एक्टिविटीज से मजहब इस्लाम को बदनाम किया। हमने अपनी अदाओं से सरकार दो जहां इस्लाम की इज्जत, उनकी शान को लोगों के दिलों से निकालने का काम किया है। फिर वही दौर वापस आए। आंखों में आंसू के कतरे लाना होगा, दिल को नर्म करना होगा, सीने से घमंड को दूर करना होगा। ये घमंड ने आंख के आंसुओं को छीन लिया। यह गुरूर ने, चंद सिक्कों के गुरूर ने महफिले मिलाद की अजमत को हमारे सीनों से निकाल दिया। पहले 80 बीघा जमीन का जोतने वाला आदमी जमीन पर बैठकर अल्लाह का जिक्र सुनता था। 1,000 एकड़ जमीन का जोतने वाला इलाके का अरबपति वह खड़े होकर मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ता था। महफिले मिलाद होती थी, उसमें लोग घंटों खड़े होकर नबी पर सलाम भेजते थे। और आज जहां दो बंद अगर आदमी लंबा पढ़ दे तो फिर लोग घबराने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज हमने इसको एक रस्म बना दिया। इसी एक राइट्स और रिचुअल्स की वजह से वो लज्जतें नहीं रही। लज्जतें आजकल कहाँ मिलती हैं? वो वहां लज्जतें मिलती हैं जहां सुनाने वाला भी वह ठुमरी की तरह सुनाए और सुनने वाला भी उसी को सुनने के लिए आके बैठता है। छोड़ दें उस तरह की सारी हरकतों को। महफिल मिलाद में बैठें तो आप यह सोच कर बैठें कि मैं जन्नत की क्यारी में बैठा हूं और आका अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनकर आखिरत में जन्नत पाने का सामान कर रहा हूं। नेकी समझकर अब जब आप बैठेंगे तो यहाँ 2-4 घंटे भी बैठ जाएं तो आप उकताएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। आज माल और दौलत की घमंड ने जलसों को उजाड़ दिया, क्योंकि पैसे की फरावानी हो गई।